हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने पिछले वीडियो में 53 क्वेश्चन है वो कंप्लीट कर लिए थे। आगे के 54 से स्टार्ट कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप वीडियो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर लें। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा स्रोत चाहमान काल की जानकारी नहीं देता है? तो इसमें हमें स्रोत दिए हैं पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, बिजोलिया शिलालेख, घटियाला शिलालेख। तो इसका करेक्ट आंसर होगा घटियाला शिलालेख। घटियाला शिलालेख या अभिलेख घटियाला जोधपुर के जैन मंदिर में उत्कीर्ण है। इस शिलालेख में पृथ्वीराज नरेश कुकुक व उसकी उपलब्धियों का वर्णन मिलता है। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किस रासों में बताई गई है? तो वो है पृथ्वीराज रासों में राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई गई है। दो अभिलेखों से ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध राजस्थान से था। तो वो दो शिलालेख कौन से हैं? तो एक तो है कर्णसुवा कोटा का, एक है मानमोरी अभिलेख चित्तौड़गढ़ का, जिनसे ये ज्ञात होता है कि मौर्यों का संबंध राजस्थान से भी था। कर्णसुवा अभिलेख 738 ईस्वी में, कोटा अभिलेख में मौर्य राजा धवल का उल्लेख है और मानमोरी शिलालेख में चित्रांगन मौर्य का उल्लेख मिलता है। किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्के के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुए थे? तो राजस्थान में। अगला जो क्वेश्चन है, राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन है? तो गौरी शंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है। अगला क्वेश्चन है, पोथी खाना जयपुर पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान को बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। तो वो है राजस्थानी साहित्य से। ऐतिहासिक प्रमाणों, दस्तावेजों, पत्रों, मुगल फरमानों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अध्ययन हेतु संरक्षण स्थित है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर में। अगला जो क्वेश्चन है, श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो अल्प एवं दुर्लभ साहित्य का प्रतिम खजाना है, तो ये कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकर में। अगला जो क्वेश्चन है, वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेख पर प्रकाश डालता है? तो वह है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 की। चित्तौड़ दुर्ग स्थित कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति महेश भट्ट द्वारा रचित है। इसमें महाराणा कुंभा की विजयों, उपलब्धियों, साहित्य ग्रंथों व अन्य उपलब्धियों का उल्लेख मिलता है। एनाल्स एंड एंटीक्वीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टोड पॉलिटिकल एजेंट थे। पश्चिमी राजपूत स्टेट के एजेंट थे कर्नल जेम्स टोड। अगला क्वेश्चन है, पोथी खाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो यह जयपुर में स्थित है पोथी खाना संग्रहालय। पोथी खाना संग्रहालय की स्थापना महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड ने 1952 में की थी। इसमें अरबी, फारसी और राजस्थानी भाषा के अनेक ग्रंथ सुरक्षित रखे गए हैं। कविराज श्यामल दास पुरातत्ववेत्ता मुनि विजय का जिस जिले में जन्म हुआ वह जिला कौन सा है? भीलवाड़ा। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे होना बताया गया है? तो क्षत्रियों से उत्पत्ति होना बताया गया है। राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड पहले इतिहासकार थे। उन्होंने पहली बार वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राजस्थान का इतिहास लिखा था, इसलिए उन्हें राजस्थान के इतिहास का पिता व पितामह जनक कहा जाता है। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? तो सोमेश्वर चौहान नरेश के काल का है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख को जैन श्रावक लोलाक द्वारा बनाया गया था, जिसके रचयिता गुणभद्र थे। इस लेख में सांबर व अजमेर के चौहान शासकों की वंशावली के साथ साथ राजस्थान के क्षेत्रों के प्राचीन नामों का भी उल्लेख मिलता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्यमल मिश्र का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो बूंदी जिले में हुआ था। सूर्यमल मिश्र का जन्म बूंदी हरना गांव में हुआ था 1872 में। वे बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। उन्होंने वंश भास्कर, वीर सतसई, बलवंत विलास, चंदो मयूत, राम रंजाट, सती राखो और धातु रूपावली इत्यादि की रचना की है। निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है? तो कवि चंद्र बरदाई के अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है। प्राचीन राजस्थान की मूर्तिकला की प्रतीक नाद की शिव प्रतिमा किस जिले से प्राप्त है? तो अजमेर जिले से प्राप्त है। अब्बू के अभिलेख कौन से लेख है? तो शुभ चंद्र। अब्बू के अभिलेख के लेखक है
शुभचंद्र। अपराजित के शिलालेख के रचयिता निम्न में से कौन है? तो गजोदर है। ग्वालियर अभिलेख में म्लेच्छों का नाशक किसे कहा है? तो नागभट्ट को म्लेच्छों का नाशक कहा है ग्वालियर प्रशस्ति में। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला प्रतिहार अभिलेख कौन सा है? तो गठियाला अभिलेख है जो जैन मंदिरों की स्थापना का उल्लेख करता है। बड़ली प्रशस्त्र अभिलेख प्राप्त हुआ है बिलोत माता मंदिर में। अगला क्वेश्चन है, बड़ली का लेख जो कि अशोक काल से पहले का माना जाता है, यह कहाँ पर है? तो अजमेर में स्थित है बड़ली का अभिलेख। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख विक्रम संवत 1490 प्राप्त हुआ है ग्राम पदराड़ा से। अगला क्वेश्चन है, गोसुंडी अभिलेख किस लिपि में लिखा गया है? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है गोसुंडी शिल अभिलेख। राजस्थान के कौन से ताम्र पत्र से रानी कर्मवती द्वारा जौहर के प्रमाण मिलते हैं? तो वो है पूरे ताम्र पत्र। निम्न से कौन सा मंडोर के प्रतिहारों के इतिहास की जानकारी देता है? तो गठियाला शिलालेख है जो जोधपुर में स्थित है, जो मंडोर के प्रतिहारों की इतिहास के बारे में जानकारी देता है। कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो पृथ्वीराज विजय सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है। किस राजपूत राजवंश का पर बिजोली अभिलेख अधिक प्रकाश डालता है? तो वो है चौहान राजपूत राजवंश पर। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ के 1 लाख तलवारों के एहसानमंद थे, ये कथन किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाग भागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो चौकली ताम्र पत्र से जो 1483 का है। पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख कहाँ पर मिलता है? हर्ष पर्वत का शिलालेख 975 है, उसमें मिलता है पशुपत संप्रदाय से संबंधित गुरु विश्वरूप का। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने चौहानों का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना माना गया है? तो डॉक्टर भंडारकर के द्वारा चौहान है वो ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन है। चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? भीनमाल था। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे? तो बीकानेर जोधपुर है जो जांगल क्षेत्र कहलाते हैं, जो महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाने जाते थे। अगला है सही सुमेलित करने वाला है, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है गोसुंडी सर्वतात, 2 नंबर है गठियाला कुकूक, और 3 नंबर है अजमेर विग्रहराज, और 4 नंबर है राजसमंद कुलदेव। तो इसका जो 4 नंबर ऑप्शन है राजसमंद कुलदेव, ये ऑप्शन है वो सही नहीं है, तो डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन से कथन के चिरवा शिलालेख के बारे में सही है और कौन सा गलत है चिरवा शिलालेख के बारे में? पहला है, ये 1273 का संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है, जो सत्य है। रत्न परबसुरी इसके प्रशस्तिकार थे, ये भी सत्य है। इसके शिल्पी देलहण थे, ये भी सत्य है। अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूतों का इसमें उल्लेख है, ये गलत है। तो यहाँ पर अग्निकुंड से संबंधित राजपूतों का उल्लेख नहीं मिलता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर करें।